चूँकि हम लोग हमेशा से ये देखते आए हैं, क्योंकि इसमें वॉर क्राई का भी जिक्र है, और असम रेजिमेंट का बदलू राम का बदन भी इसमें है, और काफ़ी सारे ऐसे वॉर क्राई हैं जिनके बारे में पता तो है कि आर्मी जब वॉर के लिए जाती है या किसी कॉन्फ्लिक्ट के लिए आगे जाती है तो जोश के लिए ये सब चीज़ें बोला जाता है। उसमें कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका सबसे करीबी चैप्टर कौन सा है उसमें? देखिए, आपको मालूम है कि मैं तो सिख लाइट इन्फेंट्री में कमीशन हुआ, और ज़्यादातर मैंने सर्विस अपने सिख एल में ही की। तो लाजिम है कि मेरा सबसे अच्छा चैप्टर है चक दे फट्टे, जो मेरे रेजिमेंट का भी एक नारा है। वॉर क्राई नहीं, क्यों लड़ाई में तो हम बोले सो निहाल सत श्री अकाल बोलते हैं, लेकिन खेल कूद हो, एक दूसरे को जोश दिलाना हो, तो उस वक्त फिर हम चक दे फट्टे कहते हैं। एक और चक दे फट्टे एक सिविल में भी आ गया है, एक दूसरे को जब हाँ। जोश दिलाना हो पार्टी में, या चक दे वो मूवी भी बनी जिसमें शाहरुख खान थे। तो वो आम जनता तो इस का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये आया कहाँ से इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। और ये आया है उस ज़माने में जब सिख और मुग़लों के बीच में लड़ाई होती थी, और जब सिख सेना घोड़ा सवार मुग़लों के बड़े बड़े कैंप पर हमला करती थी, तो लौटते वक्त जो पुल थे उनके जो लकड़ी के फट्टे थे उसको उठा लेती थी। तो इसलिए वो चक दे फट्टे एक दूसरे को कहते थे कि अच्छा चलो हो गया काम, चक दे फट्टे, लेट्स गो, ताकि मुग़ल सेना उनका पीछे ना कर पाए। तो ये एक्चुअली एक मिलिट्री हिस्ट्री में, फौजी इतिहास में इसकी बुनियाद है, जो कि किसी को मालूम नहीं है। आजकल हम ऐसे कहते हैं कि चक दे फट्टे पार्टी में या कहीं। तो इसीलिए ये सारे जो किताब में जो चैप्टर हैं, इनका सारा का कोई ना कोई फौजी इतिहास से संबंध है।